तो पिछली वीडियो में हमने बीमारियों के लक्षणों तथा चिन्हों में अंतर पढ़ा। इस वीडियो में हम देखेंगे वो आधार जिन पर बीमारियां या रोगों को विभाजित किया गया है। तो चलिए बताइए कि जुकाम तथा फेफड़ों में हुए कर्क रोग में कौन सा रोग कम अवधि का होता है, या आसान शब्दों में कौन सा रोग जल्दी ठीक हो जाता है। उत्तर के लिए तैयार हैं? तो जो रोग जल्दी ठीक होता है तथा उसकी अवधि कम होती है वह है जुकाम। फेफड़ों में कर्क रोग की अवधि बहुत लंबी होती है, वहीं जुकाम कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। तो ऐसे रोग जो छोटी अवधि के होते हैं उन्हें हम कहते हैं तीव्र रोग, यानी कि अंग्रेजी में एक्यूट डिजीजेस, जिसका उदाहरण हमने अभी पढ़ा जो है जुकाम। वहीं कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनकी अवधि बहुत लंबी होती है और कई बार ये पूरे जीवन भी चलते हैं। तो ऐसे रोगों को हम कहते हैं दीर्घकालिक रोग, यानी कि अंग्रेजी में क्रॉनिक डिजीजेस, जिसका एक उदाहरण है कर्क रोग। यह आपके शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ये तो था एक तरीका जिसमें हमने रोगों को समय की अवधि के आधार पर तीव्र तथा दीर्घकालिक रोगों में विभाजित किया। दूसरा आधार जिस पर रोगों को विभाजित किया जाता है वो है उसके कारक। अब ये कारक क्या होते हैं, आइए इसे समझते हैं। तो ये बताइए कि दस्त होना और सरदर्द होने में क्या अंतर है। दस्त आपको गंदा खाना खाने की वजह से हो सकता है, जबकि सरदर्द की कोई भी वजह होती है। और जैसे कि हम जानते हैं कि गंदे खाने में कई तरह के हानिकारक सूक्ष्म जीव वास करते हैं, और यही सूक्ष्म जीव कई तरह की घातक बीमारियों को जन्म देते हैं। तो इन सूक्ष्म जीव रूपी कारक के आधार पर रोगों को दो प्रकार में बांटा गया है, जो है संक्रामक रोग यानी कि इन्फेक्शियस डिजीजेस, और असंक्रामक रोग यानी कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो वह रोग जो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस की उपस्थिति के कारण हमारे शरीर में होते हैं, उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वायरस से होने वाले एड्स तथा इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरिया से होने वाले टाइफॉइड तथा हैजा, और प्रोटोजोआ से होने वाले मलेरिया तथा कालाजार। वही ऐसे रोग जिनमें किसी सूक्ष्म जीव की उपस्थिति नहीं होती उन्हें हम कह सकते हैं असंक्रामक रोग। उदाहरण के तौर पर उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, तथा कर्क रोग जिसको हम कैंसर कहते हैं। बीमारियों को बांटने के एक और तरीके में शामिल है उसके फैलने का तरीका। अब ये क्या है इसे हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में।